feel that it was overwhelming? Yeah, I think personally मतलब असद और बीनिश की I equation mean, you guys didn't get any hate or anything, did you? No, for your no, not at all. characters? हम क्योंकि yeah. जब ड्रामा शुरू हुआ तो ज़्यादातर लोग लिखते थे कि फ्रेश एयर है ना असद और दानियाल, हाँ. क्योंकि हम इतनी टेंस, आपके भी मैंने वो देखी वीडियोस जिसमें रिव्यूज में आप बोल रहे हैं कि पूरा टेंस माहौल होता है, हाँ. और जहाँ पे बिनिश आ जाती है या हाँ. असद बिनिश का वो जिक्र हो tension जाता है break वो हो जाती टेंशन है. ब्रेक होती है। Yeah. और साकिब भाई हमें यही गाइड करते थे कि देखिए आप लोग जो है ना वो पूरा ड्रामा से अलग हैं, आप लोग बस खुश हैं। Yeah. हाँ. तो हम बस हम बोलते थे सब मिट्टी पाओ, हम खुश हैं, जो मर्जी होता रहे. हाँ। तो जो मैं भी बोलती थी कि घर में इतना सब हो रहा है और बिनिश को क्यों नहीं पता, बिनिश को कुछ नहीं पता, क्यों नहीं आएंगे, तो बोलते थे नहीं आप बस आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जस्टिफाइड था बीनिश का सब कुछ जो था ना कि वो शादी पे नहीं आई बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग, या जब बात हो रही होती है, और उसके बाद यू नो और एक She was actually supposed to be at the शादी. हाँ dates नहीं The थी. scenes got cut Okay. because she was not in the country. अब अगर बात कर रहे हैं ठीक है तो जस्टिफाई हो गया. या तो जस्ट और वो वहां से justify जस्टिफाई हो गया था Yeah, तो yeah, yeah. लेकिन साकिब भाई ने इस तरह शूट किया है बहुत सारी चीजें जो लोगों को लगता है कि वो शायद ओपन एंडेड रह जाती हैं, वो सारे जो लूप होल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। मगर जितनी हैप्पी गो लकी बेचारी बीनिश थी उसका तो इख्तिताम होने वाला है, उसका तो सारी खुशी उसकी. आमना कोई आपने बताया है क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है वैसे, उन्होंने खुद गैस किया है, खुद गैस किया है। हाँ, दानिश इतने बेवकूफ ने, दानियाल हम नहीं है. Why am I calling you दानिश? दानियाल हम इतने बेवकूफ वो नहीं है. इतना ड्रामा देख देख के ना तो हमने तो ये भी कर लिया था क्रैक के नशवा की हो चुकी है निकाह भाई. वो We तो also yes knew. yes वो आपने I mean, पहले ही yeah. It was evident. Otherwise, why would she agree to it? It wouldn't make any sense for It her to would do make that. no sense. Yeah. It would make no sense. Although मुझे बहुत सी चीज़ें नशवा की नहीं समझ आती, in the sense कि मुझे ये उम्मीद थी कि शादी से निकाह से रुखसती के बीच में वो उसको अरेस्ट करा देगी, बिल्कुल, और वो रुखसती तक नहीं जाने देगी शादी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. So that was wrong. क्योंकि वो प्लान कर रही थी, ऐसे सीन्स थे। अच्छा मैंने भी नशवा के सीन्स नहीं पढ़े हुए थे, मुझे सिर्फ अपना पता था, तो मैं भी एज ऑडियंस ही फॉलो कर रही थी। हाँ. तो नशवा के कैरेक्टर से मुझे भी यही था कि इसने निकाह कैसे कर लिया, ये कैसे होगा। but I think it's a character at the end of the day. Absolutely. Right? अच्छा It's a character. और ये चीज जो है ना पोर्ट्रे करती है दीपक भाई के कैरेक्टर को भी, जो आप बिनिश के कैरेक्टर को भी बोल रहे थे, वो ये पोर्ट्रे करती है कि आपने अपनी बेटी को इतना पैम्पर्ड और इतना सिक्योर किया हुआ है कि वो उसको नहीं पता कि वो एक रेपिस्ट भाई की बहन है, ठीक है। तो उसने अपनी सगी बेटी के लिए कितना अच्छा किया हुआ है, इतने अच्छे से शादी की और बहुत अच्छे लड़के से शादी की, मगर उसने दूसरों की बेटियों का कैसा जीना हराम किया हुआ है। हसन की एक थियोरी थी कि कत्ल भी बख्तियार ही करेगा असद का. मैं कहा नहीं, दामाद को मारेगा नहीं, वो रोना जो है उसका तब है जब बेटा अरेस्ट होगा. Poker face. No, we don't want you to give the story away. Absolutely not. But when it comes to like senior actors like Yumna Zaidi, and there's so much chatter in the industry, you know, politics भी होती है, diva behavior भी होता है, but Yumna का मैंने ये सुना that she's a very generous co-star and she's great to work with, and you आप भी कह रहे हो कि you know, very very generous. She will guide you and she will give you also her platform to grow and sort of, you know, spread the word. अच्छा आपने पूछा था ना कि हम सेट से क्या सीखते हैं, हाँ. तो आप किसी सेट से हो सकता है आप किसी सेट पे से ये सीखें कि एक एक्टर को इस चीज़ की परवाह है कि मेरा कौन सा लुक आ रहा है, मेरी कौन सी लट सीधी है, भले वो मेल एक्टर हो, ठीक है। किसी सेट से आप ये भी सीख सकते हैं, बट आप ऐसे सेट पहुंच जहाँ यमुना जैदी है, आपको काम की इतनी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। मुझे भी पूछा जाता है कि आप तो इतनी जालिन है और आप नशवा के साथ रहती हैं क्या, और ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, क्योंकि यमुना का बिहेवियर इतना पॉजिटिव है, और चूँकि यमुना का बिहेवियर ऐसा है और वो इतनी अच्छी हैं, इस वजह से उनके साथ के लोगों के सीन्स अच्छे रहे। True. और उन्होंने जो मेरा सीन है जिसमें वो मुझे थप्पड़ मार देती है, वो इम्प्रोव था आखिर का ना, इतना वो थप्पड़ का मारती है, वो ऐसी छोटा सा वो बेड पे हल्का सा कर देती है, वो मतलब wedding night वाला जो सीन था, नहीं वो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, हॉस्पिटल, तो वो क्योंकि हमें और यमुना ने कभी फील ही नहीं हमें होने दिया कि हम कोई न्यू कमर्स हैं, यूं हैं। यमुना हमारे साथ बैठती है और बहुत अच्छे से हमारे से बात करती हैं, और उनकी भी कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश होती है कि सीन अच्छा बने। वरना कभी आप ऐसे सेट पे भी हो सकते हैं जहाँ पे अगले एक्टर की सिर्फ ये कोशिश होती है कि वो अच्छा लगे, लाइंस क्या बिल्कुल ओनरशिप है, बहुत ज्यादा ओनरशिप है, बट नॉट विद यमुना के साथ। आई रिमेम्बर जब हम लोगों ने पहला सीन किया था जो पीछे कोर्टयार्ड वाला होता है, तो हम लोग रिहर्स कर रहे थे, वो मेरा पहला सीन था,
तो यमुना जी मुझे कहती हैं कि दानियाल 50 दफ़ा रिहर्स करना है, 100 दफ़ा करना है, हम यहाँ बैठ के आराम से करेंगे, पूरी टीम बाहर है, उन्हें रहने दें। When you're completely satisfied, फिर हम बाहर चलेंगे। इतने बड़े एक्टर्स नहीं करते, क्योंकि देखिए टाइम सबका टाइम है, उनका टाइम ज़्यादा कीमती है, उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है इंडस्ट्री में, तो उनका टाइम ज़्यादा कीमती है और हम सब इस चीज़ से एग्री करते हैं। तो वो अगर आउट ऑफ द वे जाकर अपना इतना टाइम दे रही हैं तो हर कोई इस तरह नहीं करता। और ये सबके साथ है एक्चुअली, विद एवरी सिंगल एक्टर ऑन सेट, दे वर ऑल वेरी गिविंग, मतलब दे वेरी अप्रोचेबल, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी, कोई एटीट्यूड का इशू नहीं था। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला है कि हमें ड्रामा देखकर लगता है कि यू गाइज वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिहाइंड द सीन्स। ऐसा ही था, हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे। तो ये चीज तो थी, एक्सेप्ट फॉर बेचारे नमीर को जो मार पड़ी है दीपक से, वो दीपक ने भी कहा कि मैं तो वो असल में पड़ी थी उसको। वो तो एक्चुअली स्क्रीन प्ले में कुछ और लिखा हुआ था, बिकॉज़ आई वाज देयर दैट नाइट बिहाइंड द कैमरा। स्क्रीन प्ले में कुछ और लिखा हुआ था और दीपक भाई जब अंदर आए तो ही जस्ट वेंट ऑल इन। हमने सिर्फ 2 उसके टेक्स किए थे, पहले वाले में ज्यादा चमाटे पड़ी थी उस बेचारे को। बेचारे का क्या कसूर था, उसको इतने चिपेड़े और चिमाटे और मुक्के और पता नहीं क्या क्या। बट देन अगेन ये बहुत मेहनत करता है। हम लोग तो जब कभी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिले तो हम मैं तो सो जाती थी क्योंकि मेरा सीन बहुत देर में होता था। बट हम अगर सीन्स में मेहनत करें तो हम कर रहे होते थे, मेकअप रूम से बाहर नहीं होते थे। नमीर जो है वो घूमता रहता था। नमीर को मैंने मुझे मैसेजेस आए बहुत ज्यादा कि आप अमार के साथ की कोई अपनी बेस्ट टाइम बताएं, कोई फनी टाइम बताएं। मैंने कहा कोई हमारा ऐसा फनी टाइम नहीं गुजरा, क्योंकि नमीर अक्सर ही बल्कि हर वक्त ही वो अपनी स्क्रिप्ट लेके घूमता रहता था, लाइंस कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, इवन जब सीन कर रहा है, सीन होने के बाद उसको सीन करने के बाद भी डिस्कस करता था। कभी साकिब भाई मुझे भी कुछ बताते थे तो वो भी पूछता था कि ये आपने ये क्या बताया, मुझे तो नहीं बताया। हाँ, तो आप दोनों के कैरेक्टर्स को लेके थोड़ी मेरे 1-2 सवाल हैं। एक तो ये कि असद करता क्या है? That's a very good question. ये मुझे भी पता चला था जिस दिन मैं वो सीन कर रहा था कि he is a government officer. ये तो बड़ा वेग है, लेकिन अब उस पे पूरा उसने वो किया है. investigates fraud. Okay. Yeah. So that was the only brief that I was given. Okay. So I just went with it. So he's a civil servant. Yeah, he's a civil servant. हाँ. क्योंकि उससे पहले ये चीज establish नहीं हुई थी. हाँ. बिल्कुल. And again, it's only 16 scenes. तो मतलब वो चीज इतना वो नहीं थी। लेकिन मैं राबिया आपस से मैंने एक्चुअली ये पूछा था कि राबिया कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट असद डज जी। ही इज अ सिविल सर्वेंट और वो इन्वेस्टिगेट करता है फ्रॉड वगैरह। और क्योंकि नाउ बिकॉज ही इज इंटीग्रेटेड इनटू द फैमिली, तो उसने अब अंदर रहते हुए ये चीज देख ली है कि ये लोग जो बाहर से दिखता है वो चीज नहीं है। पहले नहीं इसको अंदाजा था, पहले अंदाजा नहीं था, बिकॉज वो बाहर से अगर एक चीज आप देख रहे होते हैं तो फिर आपको चीजों का इतना अंदाजा नहीं होता। वंस यू इन द फैमिली, वंस यू स्टार्ट spending time with because he lends his support to his father-in-law. जब सीधा तुम पे तो सच्चाई तब खुलती है जब सामने पुलिस आ जाती है। बिल्कुल, वरना तो नहीं पता लगता। उस वक्त भी कहीं ना कहीं वो डिबेट चल रही होती है कि मे बी अमार ने शायद ना किया हुआ और तुम भी मुझे फिर समझा रही होती हो। बीनिश की और अमार की क्या रिलेशनशिप है? Does she know how much of a criminal the father and the brother are? देखिए वो उसको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता उसको नहीं पता। नहीं, वो बिल्कुल अपनी दुनिया में रह रही है। हाँ, और मुझे लगता है कि जब वो वाला सीन हुआ था कि जब उसके पुलिस पूछने आई थी, मेरी ससुराल बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि यार मैं इतना लाइट हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के वो लोग दिखाए हैं और वो इतना गमन कर रहे हैं, रोज ही कुछ ना कुछ किसी का हक मार रहे हैं, तो पुलिस पहले भी आई होगी। सीजन्ड क्रिमिनल्स है ना वो। हाँ, तो पुलिस पहले भी आई होगी। नमीर की वजह से पहली दफा पुलिस नहीं आई। नहीं। अगर ये उस पे रिएक्शन बड़ा होता बिनिश का भी, अगर ये पहली दफा हुआ होता, या तो वो यूज्ड टू है या कभी हुआ होगा कि यार जैसे हम अक्सर फैमिलीज में होता है, कोई प्रॉपर्टी का मसला होता है, लोग यूजुअली कोर्ट जा रहे होते हैं। अब किसी नए बंदे को पता चले वो कोर्ट गया हुआ, अगला डर जाएगा पता नहीं कौन सा केस चल रहा है। और बिल्डर्स मतलब है कि होता ही रहता है, तो होती है। और ये डिस्कशन साकिब भाई से हमारी हुई थी सीन से पहले, इस पर्टिकुलर सीन से पहले जब ये डिस्कशन हमारी हो रही होती है बीनिश और असद की, और जब पुलिस आ जाती है उसके बाद कि ये लोग इतना चिल क्यों है? मतलब if it's a rape allegation, it's still an allegation, right? Yeah. Shouldn't the family be taking it serious? Shouldn't I be taking it seriously? Yeah. तो मतलब ये क्यों है? Your parents do. तो फिर बिल्कुल वो, और फिर साकिब भाई ने कहा था जो कैफे वाला सीन होगा उसके अंदर जो हो ना, तुम इस चीज को डिबेट कर रहे हो और सीरियसली ले लेते हो।